आज जो लखनऊ में हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस इतनी बड़ी चीज़ हो गई जिसको देखकर दिल दहल गया। चलिए, बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका भाई शुभम सिंह। इंसान दुखी तो है और मैं बार बार अंदर से सोचता हूँ कि फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जब पहले से ही छिया लेदर हो चुका है सारी चीज़ें, तो अब मेरे बनाने और ना बनाने से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह ये जो दो नाम हैं इसको शायद मेरे से ज़्यादा लोग जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन एक साइड की चीज़ों को देखकर जज कर लेना भी तो गलत है ना भैया। मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, कोई रोस्टिंग मोड ये सब करने नहीं आया हूँ, दिल की बात रखने आया हूँ। क्योंकि लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया इस पर कुछ वीडियो बनाइए, पवन सिंह की इज्जत को धूमिल किया जा रहा है, और ये बात सच है। ज्योति भाभी और पवन भैया का जो विवाद चल रहा है पिछले 7 सालों से, लेकिन चुनाव के टाइम ही ऐसा क्यों? अब लोग कहेंगे कि तू ही तो कहले रहो कि जाइए भाभी जाइए वहाँ पे, कौन रोक देगा, आप उनकी पत्नी है। बिल्कुल मैंने कहा था, ऑफ कोर्स कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि लाइव आके ये सब करिए भाभी। अगर आप अपने ही परिवार का इज्जत, आप उनको एक तरफ पति भी कह रही हैं, एक तरफ अपने ही पति का इज्जत उछाल रही हैं मार्केट में, उसको धूमिल कर रही हैं, ये गलत है ना भाभी, ये गलत है। अब लखनऊ में क्या हुआ वो घटना भी मुझे पता है, सारी चीज़ें मुझे पता है, फिर भी मैं नहीं बोल रहा था, मैं बहुत लेट से वीडियो बना रहा हूँ। जो वहाँ हुआ, क्योंकि देखो मैं एक टीम मेंबर हूँ, लोग मुझे एज ए टीम मेंबर मान चुके हैं, मैं पवन सिंह जी का सारा अपडेट बताता हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे सारी खबर पता चल जाती है। तो लखनऊ में क्या हुआ, जब भाभी पहुँची तो उनको पूरा इज्जत सम्मान के साथ घर के अंदर ले जाया गया। हालांकि पवन जी के जो कुछ लोग हैं उनका कहना था कि भैया घर में मत मिलिए, बाहर मिलिए, लेकिन फिर भी पवन सिंह वो इंसान है, उन्होंने सह सम्मान के साथ उनको अपने घर में बुलाया, बैठाया, बाकायदा 1 से 1.5 घंटा उनसे बात भी किया, सब मुद्दों पे बहुत सारी बातें हुई। लेकिन बात होने के बाद ये सब करना शोभा देता है? शायद नहीं। और एक चीज़, लोग कह रहे भाग गए घर छोड़ के। महाराज एगो बात बताइए, जब ज्योति भाभी ने पोस्ट किया था कि मैं लखनऊ जा रही हूँ अपने पति देव से मिलने, तो पवन सिंह चाहते तो उस टाइम भी भाग सकते थे कि देखो पोस्ट कैले बड़ी, एगो काम करेंगे, हम निकल लखनऊ छोड़ के निकल चले गए। नहीं ना निकले, वो तो वहीं पे थे, उनको भागना होता तो वो पहले ही भाग जाते, लेकिन वो वहाँ पर थे और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने अपने घर में बुलाया, उनको बैठाया, साथ में सारी मुद्दों पर बातें हुई। उन्होंने इतना तक कहा कि आप अपने फैमिली को बुला लीजिए, मैं अपने फैमिली को बुला लेता हूँ, बैठ के बात हो जाएगा। क्योंकि शादी करवाने टाइम फैमिली वहाँ पे मौजूद थी ना भैया, तो अगर कोई मैटर भी होता है तो दोनों तरफ के फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे रहना एकदम कंपलसरी है, एकदम ज़रूरी है, और बिना फैमिली के कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये कहाँ से गलत बात है? उनके फैमिली वाले रहते हैं आरा, भाभी के फैमिली वाले रहते हैं बलिया, आने में समय लगेगा। उन्होंने इतना तक कहा कि आप रुक जाइए, जब फैमिली आ जाएगी तो बात होगी। और वो भाई एक सुपरस्टार है, उनको इतना सारा काम रहता है, इतना सारा काम रहता है कि वो अपने निजी काम को भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर उन्होंने कहीं जुबान दिया हुआ है, कहीं कुछ बोला हुआ है, तो वहाँ पर उनको जाना ज़रूरी होता है। तो 1-1.5 घंटा बात करने के बाद भैया वहाँ से हिले हैं, फिर गए हैं। अरे थोड़ा लेट हो गया, शेड्यूल लेट हो गया, भाग तो नहीं रहे ना यार, भागना होता तो पहले ही भाग जाते, भागना होता तो पहले ही भाग जाते। आप लाइव आ गई, आप बोल रहे पुलिस भेजा है मेरे को अरेस्ट करने के लिए। उस पूरे लाइव में पुलिस ने कहीं बोला है क्या कि आपको अरेस्ट करने आए हैं, हथकड़ी लेके आए थे? नहीं। पुलिस भेजना भी ज़रूरी है अगर एक नज़रिए से देखें तो, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, वो चाहे पवन भैया का सेफ्टी पर्पज़ हो, चाहे आपका ही सेफ्टी पर्पज़ हो, वो आपके लिए ही भेजा गया था। पवन भैया ने खुद के लिए और आपके लिए ही भेजा था, ताकि आप सेफ रहें वहाँ पे। खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई बात हो जाता तो किस पे ब्लेम आता? पवन जी पे ब्लेम आता कि पवन जी के घर में ज्योति सिंह के साथ ऐसा हो गया। किस पे ब्लेम आता? पवन सिंह पे ब्लेम आता। तो कानून का भी सहारा लेना ज़रूरी होता है, ठीक? तो वो सेफ्टी के लिए भेजेंगे, वो आप, उसमें आपकी भी सेफ्टी थी, उनकी भी सेफ्टी थी। अब आते हैं उन 1-1.5 घंटे में बात क्या चली। उस 1-1.5 घंटे में इनका एक ही डिमांड था कि मुझे टिकट दिलवा दीजिए, आप टिकट दिलवा दीजिए। आप वहाँ पे अपना रिश्ता का सुलह करने गई हैं कि टिकट मांगने गई हैं? आपको आपके रिश्ते से ज़्यादा टिकट इंपॉर्टेंट है? जैसे अभी कुछ लोग बोल रहा था कि पवन सिंह 1-1.5 घंटा बात करने के बाद चले गए, बीवी से ज़्यादा ज़रूरी उनकी मीटिंग है। तो हम भी तो ये सवाल कर सकते हैं ना कि भाभी आपको रिश्ते से ज़्यादा आपके लिए टिकट ज़रूरी है, नेता बनने के लिए, राजनीति करने के लिए।
अभी अभी आपको राजनीति की सूझ रही है भाभी? सोशल मीडिया पे ये सब क्या बोलूँ मैं। साथ हाँ, और हेड्स ऑफ है भाई आप लोगों को, मान गए जिन्होंने ये सब करवाया। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आप सफल हुए अपने मकसद में, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उस 1-1.5 घंटे इन्होंने सिर्फ टिकट की बात की। पवन सिंह टिकट कैसे दिलवा देंगे भाभी? बीजेपी में कोई कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी में कोई कार्यकर्ता है, उनको तो अभी टिकट ही नहीं मिला, वो आपको कैसे टिकट दिलवा देंगे? आप राजनीति के लिए इतना नीचे स्तर कोई गिरा सकता है? मैंने नहीं सोचा था। इतना स्तर नहीं गिरना चाहिए कि कल को जो लोग औरतों पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं और औरतों की लड़ाई में आंख बंद करके कूद जाते हैं मैदान में औरतों का सपोर्ट करने के लिए, ऐसा ना हो कि कल को उन लोगों का औरतों पर से विश्वास उठ जाए। इतना स्तर मत गिराइए एक राजनीति के चक्कर में। इस रिश्तों को राजनीति में मत बांटिए, बस हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। जिसका घर उजड़ा है, जिसका घर परिवार उजड़ा है, वो जाके लखनऊ में टिकट मांगेंगे और किस हक से वो टिकट दे देंगे? मतलब उनका क्या है? उनको खुद का टिकट नहीं मिल रहा है, आपको टिकट दे देंगे? वो क्या है, अध्यक्ष है किसी पार्टी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि वो टिकट दे देंगे? बताइए। और ये सब चुनाव के टाइम ही क्यों? पिछले 7 साल से ये सब चीज़ चल रहा है। आप कभी भी जा सकती थी, कभी भी ये कर सकती थी, लेकिन आज चुनाव के टाइम में क्यों? इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसके पीछे साजिश है। आप लिख के ले लीजिए और बहुत जल्द सब चीज़ सामने आएगा। वो इंसान भी, उस इंसान का दर्द तो समझो यार, वो भी अंदर से रोते हैं। कौन चाहता है कि मेरा घर ना बसे, मेरा बाल बच्चा ना हो, मेरी बीवी ना हो? कौन नहीं चाहता है? हमारे के लोग कहला कि तो यही घर फोड़वाओ, तेरा बताओ ना। हम हद हाल है भाई, मैं तो चिल्ला के कहता हूँ कि सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो, सब ठीक हो। कौन नहीं चाहता? वो भी तो इंसान होता है ना। पवन सिंह की मम्मी का तबीयत खराब है, वो लाइव आके चिल्लाएं क्या कि तबीयत खराब है? 1-1.5 घंटा बात हुआ, पवन सिंह लाइव आए क्या कि मैंने बात किया? क्योंकि वो और उनके टीम में फोटो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, लाइव आने वाला कोई नहीं। और हाँ, अगर जब आप 1.5 घंटे भैया से बात किए, 1 घंटे, उस समय आप लाइव क्यों नहीं आई? उस समय आपको लाइव आके दिखाना चाहिए था कि बात हो रहा है। एक टिकट, और पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे में सिर्फ टिकट का बात होएगा, मुझे टिकट दिलवा दीजिए, टिकट दिलवा दीजिए। एक राजनीति के लिए इतना स्तर के कोई गिरा सकता है? भाभी कैसे, मतलब क्यों ऐसा करना? एक तरफ का मत देखिए ब्रदर, आप लोग दोनों तरफ का देखिए। वो इंसान चुप है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गलत है, ये थोड़ी है कि वो गलत है। उस इंसान ने खुद बोला, आपके पापा से भी बात किया, आपके घर में बात किया कि आप लोग आइए, और अपना भी परिवार बुलाते हैं, बैठ के बात हो जाएगा। बात सिंपल है। आपको 2 दिन रुकना पड़े तो रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में नहीं रुक सकते। इसके पीछे भी रीज़न है। पवन सिंह उनको 2 दिन अपने घर में क्यों नहीं रुकने दे रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि जब डाइवोर्स का पिटिशन दिया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट कहता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ सेपरेट रहेंगे, यानी अलग रहेंगे, साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल है। इसीलिए वो कह रहे हैं। अरे बगल में होटल ले लेती, रुक जाती, बगल में किसी के यहाँ रुक जाती। इतना रोना धोना, बाप रे। वुमेन्स कार्ड लोग खेल देते हैं। अरे वो भी इंसान रोता है, वो दिखाता नहीं है लाइव में, वो भी फुट फुट कर रोते हैं। मेरे सामने रोए हैं वो, फुट फुट के, उनका चेहरा देख के मुझे रोना आ जाता है। लेकिन नहीं, वुमेन्स कार्ड। थैंक यू उन लोगों को जो लोग इनके पीछे हैं, जिन्होंने उनको चढ़ा बढ़ा कर वहाँ भेजा है। और ये भाभी खुद से नहीं कर रही है, उनको चढ़ाया बढ़ाया गया है, चढ़ा बढ़ा के भेजा गया है। ये सब, अरे बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बस वेट करिए, इंतज़ार करिए। बाकी मैं क्या कहूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख के चीज़ें दिल दहल जा रहा है कि एक परिवार की बात है, इतना अच्छी छल। अरे एगो पवन सिंह के तलाक भइल बा महाराज, सेलिब्रिटी में कितना लोग का तलाक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पवन सिंह के मैटर इतना हाईलाइट काहे होता भाई? लास्ट में जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा। जो आपने आरोप लगाया है कि काराकाट में जो होटल में किसी और लड़की को लेकर 20 दिन रहे थे, तो लोकसभा चुनाव बीते कितना दिन हुआ? 2024 में ही था, 1 साल 1.5 साल हो गया। लेकिन ये बात आज आप बोल रही हैं, ये तो उस टाइम भी बोल सकती थी आप कि हाँ मेरे साथ पवन जी गलत कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें चुनाव के टाइम ही क्यों हो रही है? इसके पीछे भी तर्क है, आप लोग इसको गहराई से सोचिएगा। और भाभी, अभी भी हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, पैर पड़ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे नहीं, ये सब चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं। ये जो आज हो रहा है, ये आप समझ रही हैं? आप एक तरफ उनको अपना पति बोल रही हैं, अपना फैमिली बोल रही हैं, और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं अगर, और इसके बाद भी अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि
हम दोनों साथ रहेंगे, तो इस बात में कोई फैक्ट आपको नजर आ रहा है, तर्क नजर आ रहा है? ये सब करके अगर साथ में रहना है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं। यहाँ से सोचिए, पेशेंस रखिए, अभी धैर्य रखिए, सारी चीज़ें वो ऊपर वाला देख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे सारी चीज़ें खुलेंगी। जो ऑडियंस है उनसे कह रहा हूँ, आगे चल के सारी चीज़ें खुलेंगी, ओपन होंगी। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले की मार से कोई नहीं बच सकता। तो भाभी सोशल मीडिया पे नहीं, आपके सामने हाथ पर जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नहीं। क्योंकि एक तरफ आप उनको अपना पति बोल रही हैं, परिवार बोल रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसा ऐसा ब्लेम लगा रही हैं, घिनौना घिनौना ब्लेम। पिछला साल लोकसभा का बात है, अभी आपको याद आ रहा है भाभी? पिछले साल भी बोल सकती हैं कि हाँ मेरा यूज़ किया, लड़कियों के साथ 20 दिन होटल में रहते थे। इतना बड़ा आरोप पवन सिंह पर, क्या बोलो? जो इंसान माँ की इतना इज्जत करता है, इतना सम्मान देता है, किसी दुखी इंसान को देखता है तो गले से लगा लेता है, महिला हो पुरुष हो कोई हो, दया की भावना रखता हो। खैर कोई नहीं, भगवान सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको न्याय मिलेगा, सबको वही मिलेगा जो लोग डिज़र्व करते हैं और जो भगवान ने उन लोगों के लिए बनाया है। बाकी हमारा पता भाई, इस वीडियो के बाद मुझे लोग बहुत गाली देंगे, कुत्ता है, चमचा है, ये है, वो है, दलाल है। कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है भाई, सब जायज़ है। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। प्रणाम।